नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के स्टॉक के बारे में। इसमें हाल में जो गिरावट आई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारियां हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो चर्चाएं भी देखी। हमारा मकसद यह है कि इन सब में से जो काम की बातें हैं वो आपके सामने रखें। बिल्कुल, हम देखेंगे कि भाई ये स्टॉक गिरा क्यों, है ना, एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है इस पर, और सबसे बड़ा सवाल, अभी जो लेवल है करीब 3,000 रुपए प्रति शेयर का, क्या यहाँ पैसा लगाना ठीक रहेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ताज़ा वजह शायद वो है जिसने सबको थोड़ा चौंकाया। टीसीएस ने 12,261 कर्मचारियों को निकाला है। हाँ, जो करीब 2% वर्कफोर्स बनता है उनका। और खास बात यह है कि ये छटनी मिडिल और सीनियर लेवल पर ज्यादा हुई है। इस खबर के आते ही स्टॉक एकदम से 1-2% गिर गया। हाँ बिल्कुल, और कंपनी तो कह रही है कि ये उनकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है, मतलब एआई पर फोकस है, स्किल्स बदल रही हैं, तो टीम को उसी हिसाब से ढाल रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो इतने बड़े स्केल पर लेऑफ्स, वो भी सीनियर लेवल पर, मार्केट में एक अनिश्चितता तो पैदा करते ही हैं। सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं उनमें भी थोड़ी सुस्ती दिख रही है। अच्छा। हाँ, जो पहली तिमाही थी Q1 FY26, उसमें पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू 1.6% कम हुआ। हालांकि साल दर साल देखें तो मुनाफा बढ़ा है, पर यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट थोड़ी चिंताजनक है। और लगता है कि जो ग्लोबल स्लोडाउन की बातें चल रही हैं, खासकर यूएस और यूरोप में, और क्लाइंट्स का आईटी स्पेंडिंग को थोड़ा रोकना या टालना, उसका असर अब दिख रहा है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर ही इस समय ग्लोबल इश्यूज और एआई, इन दोनों वजहों से दबाव में है। एआई का क्या असर है? अब कम लोगों से ज्यादा काम निकल सकता है। ये जो ट्रेडिशनल मॉडल था ना आईटी का, हेड काउंट बेस्ड, उसके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। आप एक्सेंचर को ही देख लीजिए, ग्लोबल लीडर है, वो भी काफी प्रेशर में है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि कोविड के बाद आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन, वो कितने महंगे हैं, वो काफी बढ़ गए थे। हाँ, वो एक बबल जैसा बन गया था थोड़ा। तो अब वो शायद थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं, अपने पुराने एवरेज लेवल के पास आ रहे हैं। और टीसीएस के साथ कुछ स्पेसिफिक चीजें भी हैं, जैसे वो बीएसएनएल वाला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शायद अब खत्म हो रहा है। ओके। और उनका एट्रिशन रेट, यानी कर्मचारी कितनी तेजी से नौकरी छोड़ रहे हैं, वो भी बढ़कर 13.8% हो गया है। ये सारे फैक्टर्स मिलके दबाव बना रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, मतलब आगे क्या? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए, थोड़ी मुश्किल रह सकती है। Q1 के नतीजे कमजोर आएंगे, ये उम्मीद तो थी ही। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड था। तो उनकी सलाह ये है कि अभी पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि Q2 के आउटलुक और मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ये एआई वाला मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरफ तो ये प्रेशर बना रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये फ्यूचर में कमाई का जरिया बनेगा। टीसीएस कह रही है कि उन्होंने 1,14,000 से ज्यादा लोगों को एआई में ट्रेन किया है। हाँ, ट्रेनिंग तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, जेन एआई जो नया वाला एआई है, उससे अभी रेवेन्यू कितना आ रहा है? बहुत कम, ना के बराबर। तो ट्रेनिंग काफी नहीं है? ट्रेनिंग जरूरी है, पर असल चुनौती है कि इस ट्रेनिंग को बिजनेस में कैसे बदलें। और बड़ी कंपनियों के लिए ये बदलाव लाना थोड़ा स्लो होता है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, पर पूरे वर्कफोर्स को फटाफट नई स्किल सिखाना, क्लाइंट्स को नए मॉडल पे लाना, टाइम लगता है। पर हाँ, आईटी सेक्टर ने पहले भी बड़े बदलाव देखे हैं। ऑटोमेशन आया, क्लाउड आया, इन्होंने खुद को ढाला है। तो जो कंपनियां एआई को तेजी से अपनाएंगी, वो आगे निकलेंगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद मिड कैप आईटी कंपनियां इस माहौल में ज्यादा फ्लेक्सिबल साबित हो रही हैं। अच्छा, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या 3,000 रुपए प्रति शेयर पर टीसीएस में निवेश करना चाहिए? देखिए, इस पर राय थोड़ी बटी हुई है। एक जाने माने एक्सपर्ट ने तो साफ कहा है कि अभी फ्रेश बाइंग, मतलब नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। क्यों? सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास पहले से शेयर है तो शायद लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन का क्या, वो तो अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो पी रेशियो अब अपने हिस्टोरिकल एवरेज के पास है। वो आकर्षक लग सकता है, लेकिन असली सवाल तो ग्रोथ का है ना? जब तक ग्रोथ वापस नहीं आती, सिर्फ वैल्यूएशन के दम पर स्टॉक कितना भागेगा। और कुछ टेक्निकल एनालिसिस वाले तो ये भी कह रहे हैं कि गिरावट शायद अभी और बाकी है। अच्छा, कहाँ तक? चार्ट्स पर एक पुराना गैप दिख रहा है, करीब 2500-2600 रुपए के लेवल पर। ओके। कुछ का मानना है कि स्टॉक वहां तक जा सकता है। और एक्सेंचर की जो पिटाई हुई है, उसे देखकर भी थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल। तो इस अनिश्चितता को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सुझा रहे हैं कि सीधे टीसीएस जैसे किसी एक स्टॉक में बड़ा पैसा लगाने के बजाय शायद आईटी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में एसआईपी करना बेहतर हो सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। हाँ, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो एक्सपर्ट्स की राय अभी थोड़ी सतर्क रहने की है, वेट एंड वॉच वाला मोड है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि टीसीएस स्टॉक में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। लेऑफ्स की खबर, ग्रोथ का धीमा पड़ना, ग्लोबल इकोनॉमी और आईटी सेक्टर की चुनौतियां, जिसमें एआई का प्रेशर भी शामिल है, और साथ में वैल्यूएशन करेक्शन भी। हाँ बिल्कुल,
एक्सपर्ट्स फिलहाल सीधे खरीदने में थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहे हैं। ग्रोथ के पक्के सिग्नल का इंतजार करना बेहतर समझा जा रहा है और थोड़ी और गिरावट आ सकती है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये साफ है कि भारतीय आईटी सेक्टर और टीसीएस भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हाँ, ये खत्म नहीं हो रहा, ये इवॉल्व हो रहा है, अपना रूप बदल रहा है। लेकिन निकट भविष्य में चुनौतियां बनी हुई हैं, ये तो मानना पड़ेगा।